everyone, welcome to our new channel English Challenges with Angel. I am Angel and I am a student. So, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हैव का यूज़ और हैज़ का यूज़ कहाँ किया जाता है और किन किन के साथ यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि हैव और हैज़ का यूज़ हम मैनुअली 2 टाइप्स के लिए करते हैं। पहला, जब हमारे पास कोई चीज़ हो, ठीक है, और दूसरा जब हमारा कोई भी काम कंप्लीट हो चुका हो या फिर किसी इंसान ने कोई काम कर लिया हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हैव होता है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, वैसे ही जो हमारा हैज़ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे कि ही, शी, नेम, इट, थर्ड पर्सन जो हमारी सिंगुलर हो, ठीक है। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ हैज़ की। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, उनके साथ मैंने 2 वर्ब्स लिखी हैं जिनसे मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेटिंग करके बताऊंगी और बताऊंगी कि हम लोग का जो हैज़ है वो किस टाइप से यूज़ किया जाता है। तो हम लोग को मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें सेंटेंस फॉर्मेटिंग करनी होती है तो हम लोग को कुछ रूल्स चाहिए होते हैं सेंटेंस फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो वो है हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं जिनसे हमें हैज़ से क्वेश्चनिंग और आंसरिंग करने पे पता चलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं, अगर हमें हैज़ से क्वेश्चन पूछना हो तो हमारा रूल होगा हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें इसी पॉजिटिव वे में आंसर देना हो, यस में आंसर देना हो, तो होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव वे में देना हो तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ जब हमारा काम कंप्लीट हो चुका हो तब हमारा हैज़ का यूज़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं जिनके साथ मैंने वर्ब्स लिखी है। अब बात करते हैं हमारे पहले सब्जेक्ट की, वो है ही, और उसकी पहली वर्ब है क्लीन्ड। क्लीन, अगर मैं पूछूं कि क्या वह घर साफ कर चुका है तो हम लोग पूछेंगे हैज़ ही क्लीन्ड द हाउस। तो बोले हाँ, वह घर साफ कर चुका है। यस ही हैज़ क्लीन्ड द हाउस, या फिर नहीं, वह घर साफ नहीं कर चुका है। नो ही हैज़ नॉट क्लीन्ड द हाउस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कुक्ड, क्या वह खाना बना चुका है। तो हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे हैज़ ही कुक्ड द फूड, हाँ वह खाना बना चुका है। यस ही हैज़ कुक्ड द फूड, या फिर नहीं, वह खाना नहीं बना चुका है। नो ही हैज़ नॉट कुक्ड द फूड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है शी, उसके साथ हमारा लर्न। तो अगर मैं पूछूं कि क्या वह पत्र याद कर चुकी है तो हमारा क्वेश्चन होगा हैज़ शी लर्न्ड द लेटर, हाँ वह पत्र याद कर चुकी है। यस शी हैज़ लर्न्ड द लेटर, या फिर नहीं, वह पत्र याद नहीं कर चुकी है। नो शी हैज़ नॉट लर्न्ड द लेटर। नेक्स्ट है हमारा प्लेड, क्या वह फुटबॉल खेल चुकी है या फिर क्या वह बैडमिंटन खेल चुकी है। तो हमारा क्वेश्चन होगा हैज़ शी प्लेड द फुटबॉल, हाँ वह फुटबॉल खेल चुकी है। यस शी हैज़ प्लेड द फुटबॉल, या फिर नहीं, वह फुटबॉल नहीं खेल चुकी है। नो शी हैज़ नॉट प्लेड द फुटबॉल। नेक्स्ट आता है हमारा नेम, अगर हमें किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछना हो तो हमारा क्वेश्चन होगा कि कैसे मैं पूछूं कि राम कि बाजार जा चुका है या फिर राम मार्केट जा चुका है, तो हमारा क्वेश्चन होगा हैज़ राम गॉन द मार्केट, हाँ राम बाजार जा चुका है। यस राम हैज़ गॉन टू द मार्केट, या फिर नहीं, राम बाजार नहीं जा चुका है। नो राम हैज़ नॉट गॉन टू द मार्केट। नेक्स्ट है हमारा ओपन, क्या राधा गेट खोल चुकी है। तो हमारा क्वेश्चन होगा हैज़ राधा ओपन्ड द गेट, हाँ राधा गेट खोल चुकी है, या फिर हाँ राधा ने गेट खोल दिया है। खोल चुकी है, खोल दिया है, एक ही बात है। तो अगर आप क्वेश्चन ऐसे भी पूछें कि क्या राधा ने गेट खोल दिया है तो वो भी इसी फॉर्म में या फिर इसी सेंटेंस में आएगा। तो अगर हम पूछें कि क्या राधा ने गेट खोल दिया है तो हमारा क्वेश्चन होगा हैज़ राधा ओपन्ड द डोर, हाँ राधा ने गेट खोल दिया है। यस राधा हैज़ ओपन्ड द डोर, या फिर नहीं, राधा ने गेट नहीं खोला है। नो राधा हैज़ नॉट ओपन्ड द डोर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पर्सन, जो अगर हमारा सिंगुलर हो, ठीक है। तो जैसे कि मेरी चाची या फिर तुम्हारी बहन या फिर कोई भी हमारा जो रिलेशन में होता है, या फिर हम किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो हमारा जो थर्ड पर्सन है, अगर हमारा पहली वर्ब है ऑर्डर, तो हम लोग पूछे कि क्या तुम्हारी बहन ने कपड़े ऑर्डर कर दिए हैं, या फिर क्या तुम्हारी बहन ने कपड़े ऑर्डर कर चुकी है। तो हमारा क्वेश्चन होगा हैज़ योर सिस्टर ऑर्डर्ड द क्लॉथ्स। हाँ, मेरी बहन कपड़े ऑर्डर कर चुकी है। यस, माई सिस्टर हैज़ ऑर्डर्ड द क्लॉथ्स। या फिर नहीं, मेरी बहन कपड़े ऑर्डर नहीं कर चुकी है। नो, माई सिस्टर हैज़ नॉट ऑर्डर्ड द क्लॉथ्स। नेक्स्ट हमारा वॉश्ड, क्या तुम्हारी चाची कपड़े धो चुकी है, या फिर क्या तुम्हारी चाची ने कपड़े धो लिए हैं। तो हमारा क्वेश्चन होगा हैज़ योर आंट वॉश्ड द क्लॉथ्स। हाँ, मेरी चाची कपड़े धो चुकी है। यस, माई आंट हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स। या फिर नहीं, मेरी चाची कपड़े नहीं धो चुकी है। नो, माई आंट हैज़ नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। ठीक है, ये था हमारा यूज ऑफ हैज़, जिसमें हमारा कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होता है। अब बात करते हैं यूज ऑफ हैज़ की। जब हमारे को कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम लोग हैज़ से क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे और उसका आंसर कैसे देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमें किसी थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछना होता है तब भी हमारा हैव यूज होगा, और किसके साथ, डू और डस के साथ। तो इसी में भी वैसे ही होता है, मगर हमें जब पॉजिटिव वे में जब आंसर देना हो तो हमारा जो हैज़ है वो यूज़ किया जाता है हैव की जगह पे। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या तुम्हारे पापा के पास अखबार है, तो हम पूछेंगे डज योर फादर हैव ए न्यूज़पेपर। हम मेरे पापा क्या है, एक सिंगुलर है, या फिर मेरे पापा क्या है, थर्ड पर्सन है, और वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो अगर हमें आंसर देना हो पॉजिटिव वे में कि हाँ मेरे पापा के पास अखबार है, तो हमारा आंसर होगा यस, माय फादर हैज़ ए न्यूज़पेपर। यहाँ पे हमने हैव को चेंज करके क्या लगाया, हैज़। ठीक है, तो अगर आंसर दूं कि हाँ मेरे पापा के पास एक अखबार है, तो हमारा आंसर होगा यस, माय फादर हैज़ ए न्यूज़पेपर। या फिर नहीं, मेरे पापा के पास अखबार नहीं है, नो, माय फादर हैव, या फिर हैव नॉट आएगा, या फिर हम क्या यूज़ करेंगे, मगर हम लोग क्या पूछ रहे हैं, डज के साथ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो किसके साथ होगा, डज नॉट के साथ। तो हम लोग आंसर देंगे कि नहीं मेरे पापा के पास अखबार नहीं है, नो, माय फादर डजंट हैव ए न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको इसे जानना है और डिटेल से जानना है तो आप मेरी वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उनमें वहाँ पे मेरी वीडियोस हैं, उन्हें आप जाके देख सकते हैं। उनमें मैंने हैज़ का जो ये फॉर्म है जिससे हम लोग कोई भी चीज़ दर्शाता है कि वो चीज़ हमारे पास है, उसे मैंने डिस्क्राइब करा है। ठीक है, तो ये था हमारा हैज़ के बारे में वीडियो। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं जिनसे आप चाहे तो इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। Till then, thanks for watching and giving your precious time. Take care and keep learning.